वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा, ऐसा आदमी, ऐसा शख्स जिसने सदका किया, जिसने खैरात किया, जिसने किसी गरीब की, जिसने किसी जरूरतमंद की मदद की और सदका किया, फ़अख़फ़ाहा, और उसको छिपाया, चुपके से किसी की मदद की, और चुपके से भी इतनी खामोशी के साथ उसने मदद की किसी गरीब की, हत्ता ला तालमा शिमालुहु मा तुनफिकु यमीनुहु, कि उसका दायां हाथ क्या किसी को दे रहा है, उसका दाहिना हाथ किसी को क्या दे रहा है, उसकी खबर उसके बाएं हाथ को भी ना पता चले। यानी चुपके से आप बाप ने किसी को कुछ दिया, बेटे को भी पता नहीं चला, शौहर किसी की मदद कर रहा, बीवी को भी पता नहीं चल रहा है, और उस आदमी को भी बदनाम नहीं कर रहा है जिसकी वो मदद कर रहा है। यानी चुपके से किसी की मदद की, दाएं हाथ से दिया, बाएं हाथ को भी खबर नहीं हुई, ये आदमी भी क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होगा। और आखिरी शख्स, 6 हो गए, लास्ट, वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ाज़त ऐनाह, वो 7वां आदमी भी अल्लाह के अर्श के साए में होगा, जिसने अल्लाह को अकेले में याद किया, जिसने अल्लाह को तन्हाई में याद किया, जिसने अल्लाह का जिक्र तन्हाई में किया, जिसने अल्लाह को तन्हाई में याद किया, अकेले में, रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में पूरी दुनिया सो रही है, उसकी बीवी सो रही है, उसके बच्चे सो रहे हैं सब, और वो उठा, वुजू बनाया और घर के कोने में रो रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह के अजाब को सोच सोच कर, अजाब कब्र का तसव्वुर कर करके, जहन्नम के बारे में सोच सोच कर, मैदान महशर की जासूस तपिश के बारे में सोच सोच कर अल्लाह का जिक्र कर रहा है और अल्लाह को याद करते हुए रो रहा है। उसके आंखों से आंसू बह पड़े, फ़फ़ाज़त ऐनाह, अल्लाह के अज़ाब का तसव्वुर करते हुए, अल्लाह का जिक्र करते हुए उसकी आंखों से आंसू बह पड़े और रो दिया। तो ऐसा अल्लाह का जिक्र करके जिसकी आंखों के आंसू गिर पड़े, जमीन के ऊपर टपकने लगे, रोने लगा, ऐसा आदमी भी अल्लाह के अर्श के साए में होगा। ये 7 किस्म के लोग, इनमें पहला शख्स उठाइए। अब कितनी गौर से सुन रहे हैं आप, किसी को खड़ा करके पूछें कि मैंने 7 लोग बताए हैं, कौन कौन हैं, अभी बताए ना। अगर किसी को खड़ा करके पूछूं तो अभी 4 आदमी भी नहीं गिना पाएगा कोई। पहला शख्स अल इमामुल आदिल, अदलो इंसाफ करने वाला अमीर, हाकिम वक्त। और याद रखिए, सब हाकिम है, हाकिम सिर्फ वही नहीं है जो हुकूमत चला रहा है, आप भी अपने घर के हाकिम हैं। अल्लाह ताला ने मर्द को औरत का हाकिम बनाया है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम है। बाप अपनी औलाद पर हाकिम है। भाई आप बाप हैं, 4 बेटे, 2 बेटियां, 3 बेटियां हैं ना आपकी, आप उनके हाकिम हैं। अब आप इंसाफ करते हैं या नहीं करते? अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, माफ कीजिएगा, अगर आपने अपनी औलाद के साथ इंसाफ नहीं किया तो अल्लाह के अर्श का साया नहीं मिलेगा, बुनियाद ही गिर रही है। जन्नत जहन्नम बात की बात है, बुनियाद ही में फेल हो रहे हैं। हजरत नौमान इब्ने बशीर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार मुझे मेरे बाप, मेरे वालिद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। कौन? नौमान इब्ने बशीर के बाप। नौमान इब्ने बशीर फरमाते हैं कि मुझे मेरे बाप हाथ पकड़ कर लेकर गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाने लगे, आए अल्लाह के नबी, हाजा इब्नी, ये मेरा बेटा है।
आए अल्लाह के नबी, ये मेरा बेटा है, मेरे पास एक गुलाम है जो मेरा गुलाम है, वो गुलाम मैं अपने बेटे को गिफ्ट कर रहा हूं, वो गुलाम मैं अपने बेटे को दे रहा हूं, वो गुलाम आज के बाद मेरे बेटे का होगा। आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप गवाह बन जाइए कि मैं अपने बेटे को गुलाम दे रहा हूं। बाद में अगर कोई झगड़ा हो, कोई उस पर दावा ठोके, तो आप गवाही दे दीजिएगा कि नहीं, मेरे सामने नौमान इब्न बशीर के बाप ने अपना गुलाम अपने बेटे को दिया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौमान इब्न बशीर के बाप से पूछा, क्या तुम्हारे और भी बच्चे हैं, और भी बेटे हैं? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, हमारी और भी औलादें हैं, हमारे और भी बेटे हैं। फरमाया, क्या तुम उनको भी एक एक गुलाम दे रहे हो? क्या तुम उनको भी एक एक गुलाम दे रहे हो? नौमान इब्न बशीर के बाप ने फरमाया, नहीं, मैं सिर्फ अपने इसी एक बेटे को, एक गुलाम है वो मैं इसको हिबा कर रहा हूं, वो मैं इसको दे रहा हूं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर अपने इस बच्चे से भी वो गुलाम ले लो। अगर देना है तो सारे बेटों को एक एक गुलाम दो, और अगर नहीं देना है तो इस बच्चे से भी ले लो। मैं बेईमानी के सौदे पर, मैं बेईमानी के सौदे पर गवाह नहीं बनता। मुझे गवाह बनाना है तो ईमानदारी के साथ गवाह बनाओ, सबको एक एक गुलाम दो, और अगर एक एक गुलाम सबके लिए नहीं है तो अपने बेटे से भी वो गुलाम ले लो, नौमान इब्न बशीर को भी मत दो। ये अदल होना चाहिए बाप का। कितने लोग हैं आप बाप होंगे, 4 बच्चों के, 5 बच्चों के, 6, गौर करें, जमीन और जायदाद का बंटवारा, गौर करें। क्या आपने वसीयत की? आपके 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, आपके मरने के बाद बेटों ने वरासत ले ली, क्या आपकी बेटियों को भी हक मिला? मसला याद रखिएगा, बाप की जिंदगी में औलाद का कोई हक नहीं है। बाप की जिंदगी में औलाद का कोई हक नहीं है। अगर वो अपनी जिंदगी में बंटवारा करता है कोई बाप, तो जितना बेटे को देगा उतना ही बेटी को भी देगा, जितना बेटे को देगा उतना बेटी को भी देगा। हां, अगर बाप ने जिंदगी में बंटवारा नहीं किया तो बाप की वरासत बाप के इंतकाल के बाद जब तकसीम होगी तो जितना बेटे को मिलेगा उससे आधा बेटी का भी हक बनेगा, लेकिन वरासत मरने के बाद तकसीम होगी तब। लेकिन आपने वसीयत की कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे बेटों का जितना बने बेटों को देना, मेरी बेटी का जितना बने उन बेटियों को देना, क्या आपने वसीयत की? अगर जमीन और जायदाद के बंटवारे में अमानतदारी नहीं हुई, बेटों के साथ बेटियों को हक नहीं मिला, बहनों को हक नहीं दिया आपने, आपके मरने के बाद आपकी बीवी को हक नहीं मिला, तो याद रखिए कयामत के दिन अर्श का साया नसीब नहीं होगा। साया अर्श का मिलेगा ही उस शख्स को जो अदल और इंसाफ कर रहा होगा। एक जिम्मेदार शख्स के लिए जरूरी है कि वो जिम्मेदारी के साथ निभाए और अदल और इंसाफ करने की वसीयत कर जाए अपनी जिंदगी में कि मेरे बच्चों सुनो, एक आलिम को बुला लेना मेरे इंतकाल के बाद, और वो जमीन और जायदाद का बिल्कुल सही सही बंटवारा कर दे। बेटों का जितना बनता बेटों को दे दे, बीवी का जितना बनता वो बीवी को दे दे, बहनों का बेटियों का जितना बनता वो बेटियों को दे दे। मेरे मरने के बाद मेरी बहन का जितना बनता वो बहन का हक दिया जाए। अगर आपने ये अदल से काम नहीं लिया तो याद रखिएगा, सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, अल इमामुल आदिल। कयामत के दिन जो 7 किस्म के लोग अल्लाह के अर्श के साए में होंगे उनमें हम नहीं होंगे, क्योंकि हमने अपनी औलाद के साथ अदल इंसाफ का मामला नहीं निभाया। अगर आप हाकिम वक्त हैं तब तो और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अपनी रियाया के साथ और आवाम के साथ और पब्लिक के साथ अदल करें, वरना बहुत भयानक अंजाम होगा।
गस्सान का बादशाह, शाह गस्सान, जिसका नाम जबला इब्ने अयहम है, बहुत बड़ा बादशाह है गस्सान का, ईसाई है। इस्लाम से मुतासिर हो गया, इस्लाम की तालीमात से मुतासिर हो गया, प्रभावित हो गया और सोचने लगा कि अब मैं इस्लाम कबूल कर लूं तो बेहतर है, क्योंकि इस्लाम दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, इस्लाम के अंदर खूबियां ही खूबियां नजर आ रही हैं। लेकिन वो समझ रहा था कि मैं तो ईसाइयों का बादशाह हूं और कई मर्तबा उमर से टक्कर ले चुका हूं, उमर मुझसे नाराज होंगे, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक मुझसे गुस्सा होंगे, पता नहीं मैं इस्लाम कबूल करने चाहूं तो वो मेरे इस्लाम को माने भी या ना माने, कहीं मेरी गर्दन न उड़ा दें। इसलिए शाह गस्सान अपना एक कासिद, अपना एक दूत, अपना एक एलची लेटर लिखकर, खत लिखकर अमीरुल मोमिनीन के पास भेजता है। गस्सान का बादशाह जबला इब्ने अयहम एक लेटर लिखता है और अपने दूत के जरिए, अपने कासिद के जरिए वो लेटर भिजवाता है कि हजरत उमर फारूक से ये पूछो कि शाह गस्सान जबला इब्ने अयहम, गस्सान का बादशाह जो ईसाई है, वो इस्लाम कबूल करना चाहता है, क्या मेरी इस्लाम में एंट्री होगी या नहीं होगी। उसने एक कासिद को भेजा कि अब पता चल जाएगा मेरे कासिद के साथ उमर क्या सलूक करते हैं, मेरे भेजे हुए दूत के साथ उमर क्या सलूक करते हैं। अगर अच्छा सलूक किया तो ठीक, मैं इस्लाम ले आऊंगा, और नहीं तो फिर मैं ईसाई बना रहूंगा। जब वो कासिद, वो दूत हजरत उमर फारूक के पास आया और अमीरुल मोमिनीन को वो लेटर दिया, हजरत उमर ने उस लेटर को पढ़ा और पढ़ने के बाद उसी लेटर पर जवाब लिखवा दिया कि तुम फौरन चले आओ और इस्लाम कबूल कर लो। इस्लाम कबूल करने के बाद तुम्हारे ऊपर कोई नुकसान नहीं है, तुमसे कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा, तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। शाह गस्सान ने जब जबला इब्ने अयहम ने ये लेटर पढ़ा तो बड़ा ताज्जुब करने लगा कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इतनी आसानी के साथ मेरे इस्लाम कबूल करने की बात मान ली और पुरानी दुश्मनी सब भूल गए। उसको हजरत उमर की ये सादगी पसंद आई। उसने अपने 500 घुड़सवारों को लिया, 500 साथियों को लिया और अपने घोड़ों पर बैठकर वो मदीने की तरफ सफर करने लगा। अपने साथियों के साथ जैसे ही मदीने आया तो हजरत उमर फारूक का शहर मदीना आने से पहले उसने एक जंगल के अंदर खेमा डाला, एक जंगल के अंदर पड़ाव डाला और यहां आने के बाद रुक गया और यहीं से उसने खबर भेजी कि मैं आ चुका हूं, अब मैं आपसे मिलने आऊं या नहीं आऊं। हजरत उमर फारूक ने उसको इजाजत दे दी कि जब तुम आ ही चुके हो तो अब शौक से तुम मदीने के अंदर दाखिल हो जाओ। हजरत उमर ने अपने सहाबा को भी लगा दिया कि इन मेहमानों की अच्छी तरीके से मेहमान नवाजी करना। वो शाह गस्सान बेहतरीन मुकुट और ताज पहने हुए, दोनों तरफ उसके डायमंड हीरे लगे हुए, कीमती हीरे लगे हुए हैं, कबूतर के अंडे के मानिंद कीमती हीरे जड़े हुए ताज पहनकर वो ईसाइयों का बादशाह, गस्सान का बादशाह जब मदीने में अपने 500 साथियों के साथ दाखिल होता है तो हजरत उमर फारूक ने इस काफिले का बहुत स्वागत किया, बहुत अच्छी खातिर मदारात की और इनकी मेहमान नवाजी की और कलमा पढ़ाकर उसको इस्लाम कबूल करवा दिया। वो मुसलमान हो गया। शाह गस्सान ईसाइयों का बादशाह, वो मुसलमान हो जाता है। जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो सुनते रहिए नौजवानों। ये तकरीर मेरी आज की और दूसरी जगहों की तकरीरों से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग हटकर है। ये वाकयात मैंने आज तक किसी और तकरीर में अपनी 20-22 साल की जिंदगी में तकरीरी दौर में नहीं बताए। जो आज मैंने आपके सामने ये रखा है वो शाह गस्सान जब मदीने में दाखिल होता है 500 साथियों के साथ और इस्लाम ले आता है, हजरत उमर फारूक उसकी इज्जत और खातिर मदारात कर रहे हैं। इन्हीं दिनों में हज का सीजन शुरू हो जाता है, इन्हीं दिनों में हज का सीजन शुरू हो जाता है। मदीने से लोग मक्के की तरफ हज करने जा रहे हैं। हजरत उमर फारूक ने शाह गस्सान से जबला इब्ने अयहम से कहा कि क्यों ना आपको भी हज का मौका मिल रहा है, तुम भी चलो
और तुम भी हज कर लो, हम लोग जा रहे हैं हज करने के लिए। आए गस्सान के बादशाह, तुम्हें भी हज मुबारक हो और मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ हज करने के लिए चलो। वो भी तैयार हो गया और शाह गस्सान जब तैयार होता है हज करने के लिए, रवाना हुआ अपने साथियों के साथ। और ये सब लोग जब मक्के में पहुंचे तो अलग अलग हो गए। चलो जाओ, अब तवाफ के बाद मिलेंगे, उम्रे के बाद मिलेंगे, बाद में मुलाकात होगी। हजरत उमर भी तवाफ करने लगे और खाने काबा पहुंचने के बाद शाह गस्सान भी तवाफ करने लगा। एक खूबसूरत लुंगी पहने हुए था एहराम की शक्ल में, ऊपर एक चादर डाले हुए था और बेहतरीन किस्म की एक लुंगी पहने हुए था। बादशाह था, चूंकि वो पैसों की उसके पास कोई कमी नहीं थी। वो तवाफ करने लगा। दौरान तवाफ एक नौजवान सहाबी से, जो एराबी था, जो देहाती था, वो नौजवान सहाबी भी तवाफ कर रहा था। भीड़ ज्यादा होने की वजह से इस नौजवान आदमी का पैर शाह गस्सान की लुंगी के ऊपर रख गया। ऐसे वो तवाफ हो रहा था तो ऐसे वो पैर से लुंगी दब गई, शाह गस्सान की लुंगी दब गई। शाह गस्सान जब आगे बढ़ा तो उसकी लुंगी खुल गई। शाह गस्सान की लुंगी खुल गई। चादर इतनी लंबी थी ऊपर वाली, जो नीचे तक थी उसकी शर्मगाह नहीं दिखाई दी, सतर नहीं खुला, उसकी लुंगी खुल गई। इसने जल्दी से, नौजवान ने, इस मुसलमान सहाबी ने जल्दी से उसकी लुंगी उठाकर उसको दी कि भाई गलती से, धोखे से मेरा पैर तुम्हारी चादर पर, तुम्हारी लुंगी पर रख गया। शाह गस्सान ने देखा एक गरीब आदमी जिसके एहराम में पैबंद लगे हुए हैं, जिसके कपड़े में जोड़ लगे हुए हैं, इस कमीने ने, इस कमबख्त ने मेरी लुंगी को अपने पैर से दबा दिया। शाह गस्सान पीछे मुड़ा और उसने एक जोरदार थप्पड़ इस मुसलमान नौजवान को, इस सहाबी को मार दिया। देखो उस लड़के को रोको तो लाल लाइट मार रहा है। यही माँ बाप ने सिखाया है। इतने इतने से बच्चे हैं, इनको यह भी नहीं मालूम लाइट कहां मारी जाती है। उसने एक जोरदार थप्पड़ इस नौजवान को, इस देहाती मुसलमान सहाबी को मारा। थप्पड़ इतनी जोर का लगा कि उस नौजवान देहाती सहाबी की आंख फूट गई, उसकी एक आंख बाहर आ गई। वो नौजवान उस वक्त कुछ नहीं बोला, खामोश रहा और उसने अपना तवाफ पूरा किया। उसके बाद फिर वो अपने कबीले में गया। कबीले की लड़ाई बहुत बुरी होती है। जब वो अपने कबीले में पहुंचा तो लोगों ने पूछा कि तुम्हारी आंख कैसे फूटी। उसने बताया कि ऐसा ऐसा मामला हो गया और शाह गस्सान के बादशाह ने एक थप्पड़ मारा और थप्पड़ इतनी जोर से मारा कि मेरी आंख फूट गई। पूरे कबीले के लोग आग बगूला हो गए। अरे नया नया इस्लाम लाया और इतनी हेकड़ी, हमारे आदमी को मारेगा। ये तमाम के तमाम लोग हजरत उमर फारूक के पास मक्के आ गए। हजरत उमर फारूक के सामने मुकदमा दायर कर दिया कि आपके शाह गस्सान, जो अभी कुछ दिन पहले मदीने में इस्लाम लाया है, उसने धोखे से हमारे नौजवान का पैर उसकी चादर पे पड़ गया और उसकी लुंगी खुल गई। लेकिन उसने पलटकर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि हमारे साथी की, इस देहाती नौजवान की आंख फूट गई। मुझे इंतकाम चाहिए, बदला चाहिए। हजरत उमर फारूक ने शाह गस्सान को बुलाया। गस्सान का बादशाह तलब किया गया, जो मुसलमान हो चुका है। और फिर यूं दोनों में गुफ्तगू होती है। हजरत उमर फारूक ने फरमाया, आए शाह गस्सान, आए जबला इब्ने अहम, तुम्हारे बारे में ये शिकायत मिली है, क्या ये सही है?
कहने लगा वो जबला, अमीरुल मोमिनीन, इस नौजवान देहाती आदमी ने मेरी चादर पर पैर रख दिया, मैं आगे बढ़ा, मेरी लुंगी खुल गई, मेरी चादर खुल गई, मैंने इसको एक थप्पड़ मार दिया है। हजरत उमर फारूक ने कहा, है शाह गस्सान, इस नौजवान ने यह बता दिया है कि हां मेरा पैर उसकी चादर पर रख गया था, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, धोखे से ऐसा हो गया। एक मामूली सी गलती की इतनी बड़ी सजा तुमने उसको दे दी कि उसकी आंख का ढेला बाहर आ गया, उसकी आंख फूट गई। शाह गस्सान कहने लगा, एक गरीब आदमी की आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है? हजरत उमर फारूक कहते हैं कि इस्लाम लाने के बाद अमीरी गरीबी इस्लाम में नहीं चलती है। आए शाह गस्सान, इस्लाम जितना अमीरों के लिए उतना ही गरीबों के लिए है, और मुझे इसको इंसाफ दिलाना है, इसको न्याय मिलना चाहिए। शाह गस्सान ने कहा ठीक है, तो फिर बताइए कि मुझे क्या करना होगा, बताइए मैं क्या करूं, इंसाफ का तकाजा क्या है, क्या करूं? हजरत उमर फारूक